शादी 3 दिन की होती है, जैसे ईद 3 दिन की होती है, तो इसी तरह उसकी भी तैयारियां वैसे ही बहुत टाइम पहले शुरू हो जाती हैं और शादी की तैयारियां भी बहुत टाइम पहले हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। लड़की वालों की और तरह की होती हैं और लड़के वालों की और तरह की होती हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने चाय ले ली, चाय का कप पिया, क्योंकि चाय पीकर तो फिर घर के बहुत सारे काम करने थे। सिर्फ शादी ही एंजॉय नहीं करनी थी, घर के कामों को भी एंजॉय करना था, क्योंकि घर में इतना मैस हो जाता है। शादी के कपड़े, दूसरे कपड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ज्वेलरी, जूते, हर चीज़ को जो है ना मेंटेन करना भी है और उसको संभालना भी है और उसको यूटिलाइज भी करना है। सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं इस तरफ कि आज क्या है। आज है ग्रैंड ढोलक। आज ग्रैंड ढोलक है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैंने कल के व्लॉग में आप सबको बताया था कि माइयों थी, माइयों से हम होकर आ गए थे, तो नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है ना वो भी मैंने सारा शूट कर लिया था। लेकिन बहुत सारे कामों की वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि वो सारा जो है ना लेट नाइट के सारे प्रोग्राम होते हैं। ये ख़ास तौर पे मेहंदी, ढोलक, माइयों, क्वाली नाइट, ये सारी चीज़ें लेट नाइट की होती हैं, तो इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और फिर ये सारा एक गेट टुगेदर होता है जिसमें सब एक दूसरे को जाने नहीं देते, इकट्ठे ही सब निकलते हैं। तो ये खुशी के मौके के ऊपर इसी तरह ही चलता रहता है। चाय पीते साथ ही मैंने सोचा कि मैं आज क्या बनाऊँ? फिर मुझे ख़्याल आया कि आज माश की दाल बनाती हूँ। और माश की दाल मैंने कैसे बनाई कि चिकन का सालन मैंने पहले बनाया हुआ था, तो उसकी सारी ग्रेवी पड़ी हुई थी। वो चिकन मैंने पुलाव में डाल लिया था और ग्रेवी सारी पड़ी थी। वो माश की दाल में मैंने वही ग्रेवी उठा के उसमें डाल दी और साथ थोड़ा-सा नमक, मिर्च और ये चीज़ें ऐड कर कर तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया कि ठीक है, खाना तैयार हो गया। और वाक़ई ही खाना बहुत ही मज़े का तैयार हुआ। खाना भी बनना था और तैयारियां भी हो रही थी। तो फर्स्ट फटाफट जो है ना खाने को रेडी किया। सबसे पहले पेट में जाएगा तो सारी जो है ना हमारी बैटरी स्टार्ट होगी सबकी और भाग दौड़ के सारे काम होंगे। मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो होते हैं ना वो अपनी सारी चीज़ें नहीं निकालते। यानी कि जैसे कह लें आप, कुछ जूते हैं, कपड़े हैं, प्रेसिंग है, इनकी बहुत सारी ये घड़ियां हो गई, ये शूज़, सॉक्स और बच्चियों की ज्वेलरी होगी, कॉस्मेटिक्स हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो माँ ने ही करनी होती हैं, बच्चों ने नहीं करनी होती। अच्छा, तो साथ ही साथ जो है ना हमारे पास थोड़े से फ्राइड राइस और मंचूरियन भी आए थे। तो इसी के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ मैंने अपनी शादी के दिन मैंने कहा चले इन्हीं में एडजस्ट करते हैं कि खाने की बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम हम नहीं करेंगे। बाकी काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि इन कामों के अंदर अंदर बाहर के काम भी बहुत सारे ऐसे निकल आते हैं। कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो ऑन टाइम पे मौजूद नहीं होती और वो फौरी तौर पर जाकर बाय करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये मक्खन मैंने आपके साथ शेयर किया था, मलाई, काफ़ी दिन पहले, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये मक्खन का बेनिफिट ये होता है कि आप इसको निकाल कर इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लें, छोटे-छोटे एयर टाइट कंटेनर ले लें ट्रांसपेरेंट, उनमें मैं ये काफ़ी सारे जो है ना फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि ये चिकन में और बोनलेस में और साथ ही साथ आपकी दाल में और कुछ ऐसी चीज़ों में, आपकी मलाई बोटी में, इन सारी चीज़ों में ये मक्खन यूज़ होता है, जिससे ये आपका टेस्ट इतना मज़े का आता है कि देगी सालन लगता है। अच्छा, मेरी आदत है चीज़ों को स्टोर करने की। मैं इसी तरह मटर, टमाटर और इनकी प्यूरीज़ और ये लहसुन अदरक की प्यूरी और ये लहसुन छील कर रखना, जो-जो चीज़ें स्टोर होने वाली होती हैं, मैं वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी कर कर बनाकर स्टोर कर लेती हूँ, अपने ही लिए आसानी करती हूँ। आप भी इसको किया करें ताकि आपके लिए भी शॉर्ट टाइम में आपको काम ज़्यादा जो हो आपका बहुत जल्दी हो जाए। ताकि जब काम ज़्यादा होता है ना तो उसमें ये चीज़ें फ़ौरी तौर पे हो जाती हैं। और दाल और साग के ऊपर भी ये मक्खन का लगाना डालना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अच्छा, ये है मेरा आज का ड्रेस, ग्रैंड ढोलक का ड्रेस है। तो ये मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आज मैं यही पहनूँगी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ब्लैक भी था। और ये है बड़ी बेटी का ड्रेस और ये छोटी का। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाय तो सुबह मैंने पी ली थी, लेकिन रात में जब मैं बहुत ज़्यादा थक गई जाने से पहले, तो फिर मैंने 1 कप और पी लिया। और साथ ही बेटी ने जैम और मक्खन जो है ना थोड़ा-सा ले लिया और सैंडविचेस भी बना लिए। और ये वो जैम है जो मैंने घर में स्ट्रॉबेरी का बनाया था और इसमें उसके सीड्स भी आपको फ्रेश नज़र आ रहे होंगे।
ये बहुत मज़ेदार होता है। ये शीशी जो है ना, ये बाहर की है जार जो है, ये घर का नहीं है, ये आपके सामने ही है। हम माओ का यही काम है कि बाहर से जो भी जार आते हैं, कॉफ़ी का, ये नेशनल का या अचार का, ये इन जार्स को हम सेव कर लेते हैं अपने पास और इन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। आसान होता है, कोई मसला नहीं है, वेस्ट भी कर देते हैं, रख भी लेते हैं, यूज़िंग में भी आ जाते हैं, सब कुछ इसी तरह मैनेज हो जाता है। खैर ये तो बेटी ने अपने लिए बनाया था, मैंने तो खाली चाय पीनी थी। चाय पी के जल्दी से तैयार हुए और निकल गए। ये है जी बाहर की लुक सारी शादी की जो उन्होंने सजाया हुआ था। बहुत ही प्यारा लग रहा था कलरिंग में, लाइटिंग में। और ये मैंने वेयर किया था, ये मेरा बहुत ही प्यारा नेकलेस और इसके साथ ये वाले इयररिंग्स थे। और बच्चियों ने, छोटी-छोटी बच्चियों ने इतने-इतने प्यारे छोटे-छोटे से परांदे पहने हुए थे, तो मुझे कहने लगी कि हमारी भी वीडियो शूट करें, आप क्या बना रही हैं? तो बच्चियाँ भी आईं तो उन्होंने भी अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही नाइस छोटी-छोटी बच्चियों के सर पे ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी ढोलक का भी टाइम हो गया था तो ढोल वाले भी आ गए थे। सारे काम मैंने आपके साथ छोटे-छोटे क्लिप्स ही शेयर कर सकती थी। कुछ शॉर्ट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ ऐड कर दिए ताकि आप ही देख सकें कि हमने कितना एन्जॉय किया। और ये व्लॉग आपके लिए इसीलिए बनाया जाता है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप भी मेरे साथ सारी आज शादी को एंजॉय करें और मेरे व्लॉग्स का वेट भी किया करें। कुछ छोटे-छोटे से शॉर्ट्स बनाए वहाँ पर। और लाइटिंग बंद थी तो मैं अपने ये शॉर्ट्स बनवा रही थी बेटी से। तो मामू आए मेरे तो कहने लगे, कहते लाइटें चला कर बनाओ, बहुत अच्छा व्यू आएगा, सारा कुछ होगा। तो ये रिश्ते भी बड़े प्यारे होते हैं। यही रिश्ते होते हैं जिनको हम इकट्ठे होकर मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मिले नहीं होते। तो इन्हीं फंक्शंस के ऊपर हम सबको मिलते हैं बहुत टाइम के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि ये गेट टुगेदर जो है ना, ये तो एक बहाना होता है, वरना करना चाहे तो लोग थोड़े से में भी कर सकते हैं, मुख्तसर भी कर सकते हैं। तो लेकिन सबकी अपनी-अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी-अपनी होता है कि अपने माइंड के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक हर कोई चलता है। तो शुक्र अल्लाह पाक का सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। और कल है, मैं आपको बता दूँ बिफोर टाइम, मेहंदी भी है और कव्वाली नाइट भी है, 2 फंक्शंस हैं। तो आपके साथ मेहंदी भी शेयर होगी और आपके साथ कव्वाली नाइट भी शेयर होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारे-प्यारे और अच्छे कमेंट्स के लिए जज़ाकल्लाह खैर। और मेहंदी का टाइम भी चल रहा था, मेहंदी वालियाँ आई हुई थीं, सबके हाथों पे मेहंदियाँ लग रही थी। तो अभी ये एक फ्री हुई थी तो मैंने इसका भी एक छोटा-सा क्लिप शूट किया आपके लिए। ये है कल की मेहंदी की तैयारियाँ। तो अभी तो ये मैं आपको जो थोड़ी-सी सामान सेट हो रहा था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो साथ ही साथ हम ढोलक भी बजा रहे थे और सारी तैयारियाँ चल रही थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। और ये गोलगप्पे का स्टॉल भी लगाया हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो है ना, अच्छा मोस्टली ऐसे ही होता है कि इन चीज़ों के साथ वो बच्चे जो है ना पेट भर लेते हैं, तो फिर वो खाना नहीं खाते, फिर घर आते ही कहते हैं जी हमें सबसे पहले खाना दे दे। तो ये चीज़ें भी जो है ना अच्छी लगती हैं, थोड़ा-थोड़ा सा ही खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से ये होता है कि फिर आप खाना नहीं खा सकते। तो बच्चे तो नहीं अवॉइड करते, तो बड़े फिर भी थोड़ा-सा इसको अवॉइड कर लेते हैं। तो अगला दिन शुरू हो गया था, तो अगले दिन, अच्छा जी, अगला दिन शुरू हो गया था तो साथ ही बस मैंने जल्दी-जल्दी से पुलाव बना लिया क्योंकि पुलाव जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो इसकी भी मैं ज़्यादा आपके साथ वीडियो शूट नहीं कर सकी। मेरी बहुत सारी तैयारियाँ थी जो करने वाली थी, तो बस जल्दी-जल्दी से जितना हो सका कि आपके साथ थोड़ी-सी इसकी शेयरिंग कर दी। और मेरी आज की जो मेरा ये व्लॉग होगा उसमें आपके साथ मेहंदी भी शेयर होगी और कव्वाली नाइट भी शेयर होगी। तो मेरी वीडियो का वेट करें। रात को इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी भी मैं आज ही अपलोडिंग कर दूँगी ताकि आप इसको भी देखें और एन्जॉय करें। तो खाना भी मेरा साथ ही साथ तैयार हो गया था। बहुत सारी दुआओं के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए यूट्यूब फैमिली आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का, इतने सारे सब्सक्राइबर करने का और इतने सारे व्यूज़ का और इतने सारे प्यार का। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नई और अच्छी और एन्जॉयमेंट वीडियो के साथ। और रात को मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही सारी मेहनत होती है
इसके लिए होती है और आप लोगों के लिए ही होती है, क्योंकि आपसे प्यार बहुत मिलता है। तो इसीलिए इसी प्यार से आपके लिए सब कुछ बनाया जाता है। तो आपके साथ अपनी ड्रेस और सारी चीज़ें शेयरिंग होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आज रात में। अल्लाह हाफिज़।